अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शानी पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और एक नए स्टाइल से मैंने बनाई है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। भिंडी किस तरह से हमें काटनी है, इसका लेस किस तरह से हम ख़त्म करेंगे और मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए तो यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त बनकर तैयार होगा। इतने मज़े का ये बनता है कि आप 2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे और आपका दिल नहीं भरेगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ का गोश्त ले लिया है, आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है ये। इसी के साथ मैंने ले ली है 1.5 पाव भिंडी। इस तरह से मैंने इसका टॉप और एंड इसको मैंने काट लिया है। पहले भिंडी को अच्छी तरह से हम धोएंगे, धोने के बाद इसे हम पैर ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे वरना इसमें से लेस नहीं जाएगा। और सेकंड ये कि आपने जब भी भिंडी लेनी है तो इस तरह की देखिए दरमियानी साइज़ की लीजिए। यहाँ मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मैं डाल रही हूँ गोश्त। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है 2 अदद टमाटर क्यूब में कटे हुए। प्याज ले ली है 2 अदद बारीक कटी हुई, स्लाइस में इसे मैंने कट कर लिया था। और इसी के साथ हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक है पिसा हुआ 2 चम्मच। अब यहाँ हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद छोटी इलायची है, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ये डाल दी है हमने। तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, आधा चम्मच पिसी हुई देगी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून, 1.5 गिलास पानी डालकर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गोश्त को गलने तक हम पकाएंगे। 20 मिनट हम इसे पकाएंगे गोश्त को गलने तक। और फिर अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं पतीली में तो आपने इसको 45 से 50 मिनट तक कुक करना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ पकने के लिए। अब यहाँ पे हम मसाला तैयार कर लेते हैं दही का। दही ले लिया है मैंने आधा कप और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको रख देंगे साइड पे। अब आ जाते हैं भिंडी की तरफ और यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दिया है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब यहाँ हमने जो भिंडी काटी हुई थी ये हम इसमें फ्राई करेंगे। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। तमाम भिंडी को हम फ्राई पैन पे फैला देंगे या आप तवा ले लीजिए उस पर फैला दीजिए। इस तरह से हमने कर लिया है इसको। अब बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। इतना हमने फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ये वो ट्रिक होती है इसका लेस ख़त्म करने के लिए। इस तरह से जब हम करते हैं तो इसका जो लेस होता है ना जो खाने में शामिल हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी ही भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसका कलर भी ये देखिए बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल में, उसको भी रख देंगे हम साइड पे। अब आ जाते हैं गोश्त की तरफ और यहाँ देखिए ये प्रेशर कुकर में 20 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन हटा दिया है और गोश्त ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक दूसरे पतीले में ताकि अच्छी तरह से हम इसको कुक कर सकें और फिर जब हम इसमें भिंडी डालें तो वो भी आसानी से इसमें पक जाए।
यहाँ मैंने ले लिया है एक दूसरा पतीला, इसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ दही का मिक्सचर, जो हमने मसालों के साथ बना के सेपरेट रखा हुआ था। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये डालने के बाद फिर दोबारा से हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। इतना हमने भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से यहाँ पे मसाला भून रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई की हुई भिंडियाँ। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड तक हमने गोश्त के साथ ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 10 मिनट तक के लिए कवर करके हम पकाएंगे ताकि भिंडियाँ अच्छे से गल जाएं। और ये आप देखिए 10 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो रहा है और भिंडी भी बहुत सॉफ्ट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सा इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। मज़ेदार से इसका सालन बनकर तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से इसका सालन बना है। इस तरह से आप भिंडी गोश्त बनाइए, आप यकीन जानिए बहुत ही मज़े का फ्लेवर है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है इसका। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 अदद छोटी हरी मिर्चें। ये डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम इसे कवर करके रख रहे हैं 5 मिनट के लिए दम पे, ताकि गोश्त के अंदर हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है। जब लास्ट में हम हरी मिर्ची शामिल करी हैं तो बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग बाउल में और बहुत ही मज़ेदार से ये भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक नहायत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज भिंडी गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल डिफरेंट इसका फ्लेवर है, बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।